हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 परीक्षा अध्ययन चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड द क्वेश्चन इज -1/2 प्लस बिग ब्रैकेट 3/7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है -4/3। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बाकी तीनों चीज़ें एज इट इज़ हैं, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस। अब हम ब्रैकेट ओपन करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 21। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। 3 का टेबल हम कितने टाइम्स लेंगे तो 21 आता है 7 टाइम्स, और 7 का टेबल हम कितने टाइम्स लेंगे तो 21 आता है 3 टाइम्स, और 3 का जब हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 9। सेम लाइक दैट 3 का टेबल हम 7 टाइम्स लेंगे तो हमें मिलेगा 21, और 7 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 4 7 हमें मिलेगा 28। अब हम 28 में से 9 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 19, और बिग डिजिट का साइन माइनस है तो हमें आंसर मतलब जो 19 है उसमें भी माइनस लगाना होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 और 21 का एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा 42। 2 जब 42 को डिवाइड करता है तो हमें मिलता है 21। 21 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। 21 का टेबल 2 टाइम्स लेने पे 42 आता है, इसलिए 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 19 2 ज़ा 38, माइनस माइनस प्लस। 21 में 38 को प्लस किया 59, और बिग डिजिट 38 है, 38 का साइन माइनस है तो 59 पर भी हम माइनस लगाएंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है -59/42। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है 6/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 प्लस 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 5 जो है दोनों प्लेस पर है, 6 5 यहाँ भी है, 6 5 यहाँ भी है, तो दोनों प्लेस से 6 5 हम कॉमन ले लेंगे। पहले तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने ब्रैकेट हटाए, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से ओपन किए। इस स्टेप में हमने 6 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बाहर लगाया और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए यहाँ से 6/5 कॉमन आया है तो अंदर क्या बचेगा -3/12, और यहाँ से 6/5 आप कॉमन ले गए हैं तो अंदर क्या बचेगा 5/12। दोनों के बेस सेम है 12 12, तो 12 को 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2। अब हमारे पास 6 और 12 को हम 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और लास्ट में यहाँ पर पहले हमने 2 से कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा 1/5। ये लास्ट में इस तरह से आंसर लिखना है 1/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2024 में एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग -2/3 माइनस बिग ब्रैकेट -4/5 -1/2। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 और 2 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ रहा है 10। 5 का टेबल 2 टाइम लेने पर 10 आता है, इसलिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 8, और 2 का टेबल 5 टाइम लेने पर 10 आता है, इसलिए 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया हमें मिला 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 + 5 कितना होता है 13। बिग डिजिट का साइन लगाएंगे तो -13, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस हमें मिल जाएगा प्लस। 10 और 3 का एलसीएम लिया 30। 3 का टेबल 10 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20। 10 का टेबल 3 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमें मिला 39। प्लस माइनस माइनस 39 में से 20 माइनस किए हमें मिला 19/30। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें 2024 का ये क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन प्रोसेस यही सेम रहेगी। और आपको अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर अगर आप डिजिट चेंज करके करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन इज -2/3 प्लस बिग ब्रैकेट 3/5 प्लस -5/6।
सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 और 6 का हम एलसीएम लिए, हमें मिला 30। 5 का टेबल 6 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 18। और 6 का टेबल 5 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 25। प्लस 5 प्लस 18 माइनस 25, प्लस माइनस माइनस होता है। 25 में से 18 माइनस हुए, हमें मिला 7। बिग डिजिट का साइन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। फिर हम 3 और 30 का एलसीएम लेंगे, हमें मिला 30। 3 का टेबल 10 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 20। 30 का टेबल 1 टाइम लेने पर 30 आता है, इसलिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 7। माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 7 27। बिग डिजिट का साइन लगाएंगे तो हमें मिलेगा -27। और इस तरह से हमारा आंसर निकालने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। हमारा फाइनल आंसर आएगा -9/9। इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो 2024 के पेपर में फिर से पूछा जा चुका है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। सबसे पहला रूल होता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में है उसे हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का 9 से। 5 2 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 36, 7 10 ज़ा 70, 3 36 से मल्टीप्लाई होकर 108। माइनस एज इट इज़ लगा है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी टेबल से आप सॉल्व करना चाहें उस टेबल से कीजिए। मैं 2 के टेबल से कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी में गया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो हमें आंसर मिल रहा है 35/54, और जो माइनस है वो आपको यहाँ पर लगाना है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ। आप इसे सॉल्व करें सेम उसी मेथड से जिस मेथड से अभी तक हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट सॉल्व किए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इवेल्यूट करना है 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। आप वीडियो को पॉज करिए, पूरा सॉल्यूशन देखें। किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेके इन्हें प्लस करना है, इन दोनों का एलसीएम लेके इन्हें प्लस करना है, और इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे आपके पास, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, फिर लास्ट में इन दोनों का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फार्मर हैज़ 49/4/5 हेक्टेयर एरिया फार्म लैंड। ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन अ सन एंड 2 daughters. फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेयर। मतलब उसे इसके 3 पार्ट्स करने हैं इक्वली, एक अपने सन को देना है और 2 daughters को देना है। तो हमें क्या करना है, 49/4/5 को डिवाइड करना है 3 से। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। इम्प्रॉपर में चेंज करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये हमारा है Q, ये हमारा है R और ये हमारा है D। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Q × D + R/D। यानी आप 49 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आ रहा है उसमें R को प्लस करेंगे और नीचे D लगाना है, तो आपको ये मिल जाएगा। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, बार बार एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो 249/5 आया, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। इसमें आप क्या करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज जैसे ही होगा तो पीछे वाला जो नंबर होता है ये रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा हम करते हैं, न्यूमरेटर्स विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से अगर कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, तो आपको 83/5 मिलेगा। 83/5 को आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से। इस तरह से किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप सबसे पहले 5 1 ज़ा 5 लीजिए, 8 - 5 3, डाउन कीजिए 3, 5 6 ज़ा 30, माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 3। डेसिमल लगाइए, एक 0 बढ़ाइए, अगेन 5 6 ज़ा 30, तो आपका फाइनल आंसर होगा 16.6 हेक्टेयर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ मुझे ऐसी लगेगी कि नहीं है वो आपको समझानी चाहिए, मैं समझा दूंगी, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, मैं उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी आपका।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्यूट करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है सारे 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की सबकी अपनी अपनी मेथड हो सकती है। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक नंबर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, दूसरा नंबर आ जाएगा। लास्ट में आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विदाउट सिंप्लीफाई लिखना है आपको आंसर, तो आप विदाउट सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब हमें एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए स्टूडेंट जो बाहर नंबर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -3/4 हमें 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और -3/4 हमें -5/6 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम इन्हें। फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। तो हमें यहाँ रिमेनिंग हमारे पास है 1, नीचे बच रहा है 2, यहाँ ऊपर है -5 और नीचे हो रहा है 4 2 8। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस में चेंज हो गए हैं। फिर 8 और 2 का एलसीएम लेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इज 0.6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2/3 वाई और वाई नॉट। सबसे पहले हम 1/2/3 को मिक्स फ्रैक्शन का जो मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ आपको QRD वाला, उससे इसे चेंज करेंगे, हमें मिला 5/3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, नंबर और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। अब हमारे पास नंबर है 5/3 और उसका इन्वर्स हमें दिया है 0.6। अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो हमें नीचे लगाना है 10। अब इसको आप सॉल्व करें, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10 और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हमें मिल रहा है 1। इट मीन्स कि हाँ 0.6 1/2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यस लिखेंगे आप इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ से हमें 9/16 को कॉमन लेना है। 9/16 कॉमन लेने के बाद अंदर 4/12 प्लस -3/9 होगा। देखिए अब इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया है। 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9, दोनों 3 हैं, एक +3 एक -3, 1/3 प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 0 और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर में हमें क्या मिलता है 0। हमारे शॉर्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 7 5 दोनों प्लेस पर है, 7 5 को हम कॉमन लेंगे। रिमेनिंग है -3 12 प्लस 5 12, दोनों के बेस सेम है 12 12। 12 को 1 टाइम्स लिखेंगे और 3 में से -3 + 5 है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किए हमने तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5 - 3 2 और बिग डिजिट का साइन प्लस में है। इसे हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 12, लास्ट में 7 1 7, 5 6 5 6 30। तो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 7/30। यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे।